मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड हमें संदेश भेजता है? आज मैं एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। अगर आपने इस वीडियो को 5 मिनट के अंदर नहीं देखा तो सावधान रहें। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि किसी के परिवार में हार्ट अटैक आने वाला है। ब्रह्मांड की ऊर्जा और संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमें कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक चेतावनी हो सकती है। आपके बारे में एक मीटिंग चल रही है। यह मीटिंग आपके जीवन में होने वाले बदलावों, संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में है। क्या आप तैयार हैं उन बदलावों का सामना करने के लिए? अगर नहीं, तो समय आ गया है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य और भलाई पर ध्यान दें। इस संदेश को गंभीरता से लें, अपने परिवार और दोस्तों से बात करें और सुनिश्चित करें कि वे भी इस चेतावनी को समझें। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। तो अगर आपको यह संदेश मिला है तो इसे नजरअंदाज मत करें। अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा हमारी भलाई चाहता है, बस हमें उसके संकेतों को समझना होगा। आपका ध्यान रखना ही सबसे बड़ा उपहार है। मेरे बच्चे सुनो, यह संसार एक विशाल और रहस्यमय मंच है जहां तुम अपनी आत्मा का खेल खेल रहे हो। जीवन की इस यात्रा में तुम्हारा मार्ग कभी सीधा नहीं होगा। कभी कठिनाइयां आएंगी, कभी अंधकार की लहरें तुम्हें घेर। लेकिन यह अंधकार सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए है, तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए है, तुम्हारे भीतर जो शक्ति हुई है उसे उजागर करने के लिए है। जब भी तुम्हारे मार्ग में अंधकार आए, समझो कि यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए। यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारा आत्मबल और विश्वास, तुम्हारी वास्तविकता को जानने का, तुम्हारे सच्चे अस्तित्व को पहचानने का समय है। यह जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है जहां तुम्हारे सामने कई राक्षस हो सकते हैं, और यह राक्षस कभी बाहरी रूप में, कभी तुम्हारी मानसिक स्थिति में, कभी तुम्हारे डर, संकोच और घबराहट के रूप में आ सकते हैं। जब तुम डर से घिर जाते हो, जब तुम असुरक्षित महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब यही वह समय है जब तुम अपने भीतर की असल शक्ति को महसूस कर सकते हो। डर, संकोच और असुरक्षा का सामना करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध है। जब तुम इनसे पार पाओगे, तब तुम जान सकोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति है, कितनी महानता छिपी हुई है जो तुमने अभी तक पहचान नहीं पाई है। तुम मुझसे जुड़ी हुई शक्ति हो। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है, जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ सकती है। तुमसे बड़ी कोई भी ताकत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही परम शक्ति है जो अनंत ब्रह्मांड की रचनाकार है। तुम में वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हारे भीतर वह आग है जो हर अंधकार को जला सकती है। बस तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, अपनी सच्चाई को जानने की आवश्यकता है, और फिर कोई भी डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। तो कमेंट सेक्शन में "हाँ, मैं तैयार हूं" लिखकर इस संदेश को तुरंत लाइक करें। मेरे बच्चे, तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, लेकिन अब यह समय है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करोगे, तो समझो कि यह तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह तुम्हारे लिए एक अवसर है अपनी शक्ति को दिखाने का। अपनी आंतरिक ताकत को उजागर करने का डर केवल तुम्हारे मस्तिष्क का खेल है। वह तुम्हारे भीतर के राक्षसों का रूप है, लेकिन तुम्हारे पास एक हथियार है। वह है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी समझ। जब तुम इस भय से बाहर निकलकर अपनी शक्ति का उपयोग करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि डर कभी भी तुम्हारा वास्तविक दुश्मन नहीं था। असल में तुम्हारे भीतर का आत्मसंकोच ही वह राक्षस था जो तुम्हें बढ़ने से रोक रहा था। तुम किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत। जब भी तुम्हारी राह में कठिनाई आए, तो वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परीक्षण करने के लिए है। वह तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। यह समय है जब तुम अपनी आत्मा की असली क्षमता को जान सको। यह समय है जब तुम खुद को शुद्ध कर सको, जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार सको। तुमने कभी नहीं जाना होगा कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हो। अब तुम्हें यह जानने का समय आ गया है।
तुम्हें यह समझने का समय आ गया है कि तुम ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हो। तुम्हारे पास वही शक्ति है जो तुम्हारे अंदर के अंधकार को पार करके तुम्हारे रास्ते को रोशन कर सकती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब याद रखना यह केवल एक छलावा है। असल में तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है वह अनंत है। तुम्हारे भीतर उस शक्ति का भंडार है जो तुम्हें किसी भी समस्या से बाहर निकाल सकती है। तुम्हें उस शक्ति को सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है और फिर तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में चलेगी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा प्यार, यह सब तुम्हारे भीतर ही है। इसे सिर्फ जागृत करने की जरूरत है। बच्चे, तुमसे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, जो किसी भी को पार कर सकती है, जो किसी भी संकट को दूर कर सकती है। तुम जब भी किसी असफलता का सामना करते हो तो उसे एक नई सीख के रूप में देखो, उसे एक अवसर मानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, अपने भीतर के डर को खत्म करने की जरूरत है। और फिर तुम देखोगे कि तुम किस तरह से अपनी वास्तविकता को बदल सकते हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी राह तुम्हारे भीतर की शक्ति से निर्धारित होती है। अगर तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन अनंत संभावनाओं से भरा होगा। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जान लिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। तुम अपने जीवन के निर्माता हो। तुम अपनी दुनिया के रचनाकार हो। इस संसार में कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। कोई भी अंधकार तुम्हारे जीवन को नहीं घेर सकता। जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति अनंत है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ब्रह्मांड से भी बड़ी है। और जब तुम इसे पहचानते हो तो तुम अनंत ऊंचाइयों को छू सकते हो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब भी तुम्हें किसी चुनौती का सामना करना पड़े तो वह तुम्हारे भीतर की शक्तियों को पहचानने का समय है। वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने का समय है। तुम खुद को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो और फिर देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास वह ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से उबार सकती है। बस तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से उपयोग करो। डर और संकोच को छोड़ दो और पूरी दुनिया को यह दिखाओ कि तुम किसे कहते हो शक्ति। तुम किसे कहते हो दिव्यता। तुम्हारे भीतर की शक्ति न केवल तुम्हें बल देती है बल्कि पूरे बेबंड को भी एक नई दिशा में मोड़ सकती है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा प्यार, यही तुम्हारी असली ताकत है। यही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। तुम वह हो जिसे तुम मानते हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मार्ग का निर्माण करता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। बस तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो अब डर, संकोच और असुरक्षा को छोड़ दो। अपनी शक्ति को पहचानो और पूरी दुनिया को अपनी सच्चाई दिखाओ, क्योंकि तुमने वह शक्ति प्राप्त की है जो कभी भी किसी भी चीज से बड़ी है। जैसे समय बदलता है वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी बदलनी चाहिए। तुम ना तो अतीत से बंधे हो ना भविष्य से। तुम इस पल में हो और यही समय तुम्हारा सच्चा मित्र है। यही वह समय है जो तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना है। याद रखना, यह समय वही है जो तुम्हारे अस्तित्व की असल पहचान है। जो तुम हो, जो तुम हो सकते हो। समय का यह पल तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला है। जब तुम खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो तो ही तुम्हारी यात्रा की शुरुआत होती है। तुम समय के साथ चलने वाले हो। यह समय तुमसे कुछ नहीं मांगता, बल्कि यह तुम्हें खुद से मिलने का एक मौका देता है। समय के साथ जब तुम खुद को बदलते हो तब तुम हर कठिनाई, हर चुनौती को पार कर सकते हो, क्योंकि तुमने सच्चे रूप में आत्मनिर्भरता और शक्ति को स्वीकार किया है। जब तुम खुद को परिवर्तन के लिए खोलते हो तब तुम सच्चे रूप में स्वतंत्र हो। यही वह बिंदु है जब तुम्हें अपने भय और अज्ञान को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो तुम्हें हर भय से मुक्त कर सकती है।
तुम खुद से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो। जब तुम अपनी ताकत को पहचानते हो तब तुम्हारे लिए कोई भी संकट या समस्या बड़ी नहीं रहती। तुम उन सभी बाधाओं को पार कर सकते हो जो तुम्हारे रास्ते में आ रही होती हैं। मेरा रूप भी समय के साथ बदलता है और यही सिखाती हूं तुम्हें, क्योंकि जीवन के हर पहलू में परिवर्तन एक अनिवार्य सत्य है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो बदलता नहीं वह मर जाता है, जो अपने आप को बदलने से डरता है वह कभी नहीं बढ़ता। परिवर्तन ही जीवन है। जीवन में स्थिरता केवल एक छलावा है। स्थिरता का कोई अस्तित्व नहीं है। हर पल कुछ नया हो रहा होता है और तुम्हें इसका हिस्सा बनना है। अगर तुम अपने आप को समय के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं करोगे तो तुम स्थिर हो जाओगे और फिर धीरे धीरे तुम अपने उद्देश्य से भटक जाओगे। परिवर्तन का डर नहीं पालना चाहिए, क्योंकि डर से तुम कभी भी अपनी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। भय, संकोच और अज्ञान को छोड़कर तुम आगे बढ़ सकते हो। जब तुम अपने अंदर के डर को छोड़ दोगे तभी तुम्हारे भीतर की शक्ति का वास्तविक रूप बाहर आएगा। तुम जो भी डर अपने भीतर पाले हो वही तुम्हारी असल बाधाएं हैं। तुम्हें उनसे पार पाना है और यही तुम्हारे आत्मबल का सही परीक्षण है। तुम जब अपने भीतर के डर को पहचानोगे और उसे छोड़ दोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारे रास्ते में कोई भी मुश्किल नहीं रह जाएगी। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगी। इसलिए हमेशा याद रखना, डर, संकोच और अज्ञान को छोड़ दो, क्योंकि यही वह जंजीरें हैं जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। समय की इस घड़ी में यही तुम्हारा सच्चा साथी है जो तुम्हें किसी भी विकट परिस्थिति में डूबने नहीं देगा। तुम हर बदलाव को अपनाओ और अपनी यात्रा की शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करती है। यही समय का अद्भुत पक्ष है और यही तुम्हारी यात्रा को साकार करने में सहायक बनता है। अगर तुम खुद में विश्वास रखते हो तो तुम देखोगे कि कोई भी परिवर्तन तुम्हारे लिए डरावना नहीं होगा। तुम बदलाव के साथ जियो, हर पल बदलते हुए और हर क्षण को अपने सच्चे रूप में जीते हुए। यही जीवन का वास्तविक आनंद है। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। परिवर्तन को न केवल स्वीकार करो बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का सत्य है। जब तुम अपने भीतर के भय और संकोच को छोड़कर परिवर्तन की ओर बढ़ो तो तुम आत्मनिर्भर हो जाओगे और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। याद रखना, परिवर्तन के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जब तुम इस सत्य को समझोगे तो तुम्हारा जीवन रोशन हो जाएगा और तुम हर मुश्किल को पार कर सकोगे। यही समय तुम्हारी यात्रा का प्रारंभ है। यह तुम्हारी शक्ति को पहचानने का समय है। अब तुम अपने डर और संकोच को छोड़कर हर परिवर्तन को अपने जीवन में स्वीकार करो और हर नई शुरुआत को अपनाओ। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक नया और सशक्त रास्ता खुल जाएगा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं बच्चे, इस संदेश को अपने साथियों से साझा करो, क्योंकि यह समय है जब हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना चाहिए। और अब जब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ। इसे साझा करो ताकि हर कोई इस बदलाव का हिस्सा बने। इस संदेश को सभी तक पहुंचाओ और कमेंट सेक्शन में मैक्स यूनिवर्स मैसेज लिखो ताकि यह संदेश पूरी दुनिया में फैल सके। हर दिल में यह परिवर्तन और शक्ति का आभास हो और हम सभी एक साथ जीवन के इस परिवर्तनकारी सफर में कदम रखें। जय हो माता रानी। जहां पर आपकी खुशियां बंद थीं उसके द्वार खोल दिए हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ बहुत ही सकारात्मक चेंज हो रहे हैं। आपके लिए समझ लीजिए, अनेकों द्वार खुल रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जहां भी जाएंगे वहीं पर आपको बहुत सारी सफलता मिल रही है। हर तरह की उपलब्धि मिलने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप सभी किसी बहुत बड़े कारण से यहां पर आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। समाधान किसी भी अन्य समाधान से कहीं अधिक शानदार, तत्काल ठीक करने का भी ध्यान रखें। आपके आसपास प्रलोभन की आवाजें जो पेडल करती हैं, झूठे वादे या क्षणभंगुर, प्रलोभन संतुष्टि जो प्रलोभन करता सुझा सकता है, शॉर्टकट आपको समझौता करने के लिए प्रेरित करते हैं। अस्थाई के बदले नैतिक मूल्य लाभ, उन प्रलोभनों का विरोध करके मैं अपने वचन पर दृढ़ता से खड़ा हूं, क्योंकि यह एक ढाल जो अवरोध पैदा करती है, धोखा। अगर आप इनमें गिर गए हैं, जाल से पहले हिम्मत मत हारो। मेरी कृपा फिर से उठने और चलने का निमंत्रण देता है मेरे प्रकाश में।
और मैं तुम्हें समझने में मदद करूंगा। क्या केवल से सबसे अच्छा है? मैं आपके परिश्रम को देखता हूं और विचलित होता हूं। सम्मानपूर्वक जीवन जीने का प्रयास करते हुए भी कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अनदेखा किया जा रहा है, जैसे कि आपका अच्छा बिना पहचान के कर्म लुप्त हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि मैं गुप्त रूप से किया गया सब कुछ देखूंगा। किसी अजनबी के लिए एक दयालु शब्द एक कार्य संकट में फंसे, किसी व्यक्ति की निजी सेवा करना पूजा का वह क्षण जब आप सो रही हैं, ये सभी प्रेम की अभिव्यक्तियां, चाहे वे मेरे सिंहासन तक मीठे की तरह पहुंचे। धूप मेरे दिल को खुशी से हिलाती नहीं। सार्वजनिक स्वीकृति की आवश्यकता, आपकी प्रेरणा पर हावी होना। आप यह जानकर निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं आपको पुरस्कृत करता हूं। वफादारी पर विचार करें कि मेरे पास कैसे है इस दुनिया में आपको स्थान दिया है। आपके परिवार ने कार्यस्थल, पड़ोस और सामाजिक मंडलियां आपका मिशन क्षेत्र है, जो आप करते हैं दिखाने के लिए। किसी स्पॉटलाइट या मंच की जरूरत नहीं। दूसरों को मैं कौन हूं? तुम्हारा जीवन एक चिह्नित जीवन है। करुणा से अखंडता और आशा बनती है। एक जीवित गवाही जब आप सामना करते हैं। विपत्ति का सामना अटूट विश्वास वाले लोगों से करें। मेरे राज्य की एक झलक देखो। जब तुम जीत का जश्न विनम्रता से मनाए, घमंड करने से इनकार करते हुए उन्होंने मेरा चरित्र देखा। चम चम, इस प्रकार आप अपनी दैनिक दिनचर्या में का संदेश वाहक हो सकता है शांति। अगर कभी अकेलापन आपको घेर ले, दिल याद करता है कि मैं कभी वादा नहीं करता, तुम्हें न छोड़ूंगा, न ही अपनी उपस्थिति का त्याग करूंगा। शांत घंटों में आपका साथ देता है। रातों की नींद हराम और अनिश्चितता, कलुष अंतरंगता में मैं अक्सर कानाफूसी सच्चाई का रहस्योद्घाटन। आप हो सकता है दैनिक जीवन के शोर के बीच याद आती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं। निर्णयों के बारे में स्पष्टता आपके ऊपर भारी पड़ती है। मन या धीरे से एक छिपे हुए घाव को ठीक करें। अभी भी आपको कारण बनता है, दर्द में पनपता है। हमारा रिश्ता ये कोमल क्षण है, इसलिए डरो मत। एकांत को एक अवसर के रूप में अपनाएं। मेरे करीब आओ। मैं भी काम पर हूं। जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके जीवन के लिए आपकी प्रार्थनाएं उपजाऊ, मिट्टी में बोए गए बीज की तरह कार्य करें। अंततः अपने समय पर फल देंगे। हां, कभी कभी आपको धैर्य की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि मुझे रातों रात कोई बदलाव देखने को ना मिले, लेकिन मैं लगातार नरम होते दिल रोशन होते, यहां तक कि घटनाओं को संचालित करने वाले दिमाग भी विद्रोही आत्माएं मेरी पहुंच से परे नहीं हैं। उन पर अपनी मध्यस्थता मत छोड़ो। प्रार्थना करते रहो, विश्वास करते रहो, और याद रखो कि मेरी कृपा नष्ट कर सकती है। चोट या द्वारा निर्मित सबसे मोटी दीवारें, आक्रोश की प्रक्रिया को गले लगाओ उपचार, लेकिन शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, भावनात्मक रूप से ऐसे क्षण आते हैं जब आप एक तात्कालिक चमत्कार की कामना करें और वास्तव में मैं ठीक हो सकता हूं तुरंत, लेकिन अक्सर मैं अनुमति देता हूं। क्रमिक प्रक्रियाएं जो विकास को बढ़ावा देती हैं। गहरे क्षेत्रों के लिए भावनात्मक घाव, उदाहरण के लिए चिंतन हेतु समय की आवश्यकता हो सकती है। क्षमा और पुनर्निर्माण, विश्वास करो, यह प्रक्रिया मेरे होने का सबूत नहीं है। अनुपस्थिति यह मेरे का एक प्रदर्शन है, अपने संपूर्ण अस्तित्व को आकार देने के लिए। समर्पण सिर्फ सतही समाधान नहीं, लक्षण आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम पर भरोसा करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। मेरे हाथ से निर्देशित होता है कि और संपूर्णता जिसके साथ आप संघर्ष कर रहे हैं। लोग आप पर असफलता जैसे लेबल लगाते हैं, अप्रिय या अपर्याप्त। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपके साथ गठित जानबूझकर आप एक गलती या नहीं कर रहे हैं। एक बात मैं सोचा कि तुम्हारे लिए मेरा स्नेह चलता है। किसी भी नकारात्मक शब्द से अधिक गहरा तुम मेरे बच्चे हो, और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूं। जब आप अपने बारे में प्रश्न करते हैं तो आपको खुशी होती है। आत्ममूल्य क्रॉस को देखो, जहां मेरा प्यार बिना किसी बहाने के बहा दिया गया। आरक्षण की प्रेम स्थायी है, वहां अपने अमूल्य मूल्य की गवाही दें। ऐसे समय होते हैं जब आप भागने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। अस्वीकृति के डर से भेद्यता या मेरे अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, लेकिन कमजोरी है। उपस्थिति सत्य का मार्ग है। मैं आपके पूर्व से परे परिवर्तन देख रहा हूं। शाश्वत सुरक्षा, मैं कोमल स्थानों को देखता हूं जहां आप स्वीकृति चाहते हैं और मैं प्रदान करता हूं। आपको एक ऐसा प्यार जो शाश्वत है
और बिना शर्त जब आप मुझे सुधारने की अनुमति देते हैं, वो छुपे हुए दर्द जो तुम खोजोगे, अब आपको नया साहस नहीं मिलेगा। शर्म या बोझ का भार उठाना का